लगभग 9 साल का सफ़र बिहार के अंदर कर चुका हूं सफ़र। और इस सफ़र में मैंने डे 1 से जाना कि तिरहुत कमिश्नरी में बैठे हुए आईजी जो कि तत्कालीन 2012 में थे, गुप्तेश्वर पांडे, एक भ्रष्ट और चरित्रहीन एवं मानवता के लिए एक बहुत ही घटिया आदमी का मेरा परिचय उस समय हुआ था। और धीरे धीरे जानने का समय मिला तो नरूना हत्याकांड से लेकर के बहुत सारे कांडों में इवन कि पुलिस ने जांच ढंग से अब तक नहीं की और सरकार और सीबीआई कान आंख नाक बंद करके दलाली कर रही है, जिसका परिणाम यह है कि अब तक बहुत सारे कांडों में गुप्तेश्वर पांडे की संलिप्तता स्पष्ट नहीं हो पाई। लेकिन मैं आज अब गुप्तेश्वर पांडे से सीधे आज के वर्तमान आईजी पे आता हूं, क्योंकि मेरा शुरुआत बिहार के अंदर, क्योंकि मैं तिरहुत कमिश्नरी में आता हूं और गुप्तेश्वर पांडे से मेरी बातचीत हुई थी 12 में 13 में, तो इसलिए मुझे अच्छे से याद है कि गुप्तेश्वर पांडे कितना घटिया और गिरा हुआ आदमी था। एक प्रशासनिक तौर पे बिहार के डीजीपी तक बनने का सफ़र कितनी आसानी से उस आदमी ने तय कर लिया और उस अपराधी प्रवृत्ति के आदमी पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया जिसको जान रही है कि अपराधी है, वैसे आदमी को आज विमुक्त करके सरकार ने स्वतंत्रता दे रखी है कि वो नए आसाराम बापू के रूप में समाज में जन्म ले। तब जा कर के कहीं सरकार का ध्यान खुलेगा, जब किसी की राजनीतिक सत्ता डोलेगी तो जाके गुप्तेश्वर पांडे जैसे क्रिमिनल पे किसी का ध्यान जाएगा, या कहा जाए कि लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। लोग आज मजे ले रहे हैं, लेते रहिए, जिसका परिणाम आएगा कि समाज में विभिन्न प्रकार के आसाराम बापू जैसे लोग और बहुत सारे कर्मकांडी लोग आएंगे और हनीप्रीत जैसे कहानियां उभरेंगी। खैर, सुप्रिया की हत्या के बाद सुप्रिया कांड करनौती का एक सशक्त और अभी की वर्तमान घटना है। आज ही उसमें दशरथ माझी को जो मुख्य आरोपी के रूप में था वो पकड़ा गया, उससे बड़ी बड़ी कहानियां निकलेगी। साइकिल और बैग भी बरामद हो चुके हैं। अब जाकर के कहानी को समझिए कि जब घटना के 3-4 दिन के बाद तिरहुत कमिश्नरी के आईजी गणेश प्रसाद जब वहां पहुंचे, गणेश कुमार जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं 2 से 3 दिनों में इस घटना का उद्भेदन करूंगा। आप समझ के देखिए कि कौन सी परिस्थिति थी कि गणेश प्रसाद ने ये कहा कि मैं इस केस का उद्भेदन जल्द से जल्द करूंगा। आश्वासन, हमेशा से आश्वासन के आधार पर बहुत कुछ होता रहा है। पुलिस कार्रवाई के से ज़्यादा आश्वासन देती है और जब लोग विरोध करते हैं तो उस पर FIR कर दिया जाता है। अब लोग भटकते रहे किसी न किसी केस में नाम डाल करके युवाओं का एवं विभिन्न समाज के अच्छे लोगों का जो विरोध करते हैं पुलिस के सिस्टम का, उस पर FIR हो जाता है। और पुलिस अपनी घटिया चरित्र के कारण आज बता दीजिए कि मानवजीत सिंह ढिल्लो जो वैशाली जिले में सबसे बड़ा क्रिमिनल के रूप में उभरा, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, जिसके रीजन में हत्याओं की लड़ी लग गई, जिसपे कई दर्जन पुलिस अधिकारी आकर के जांच किए, उसके बावजूद आज वह आदमी समस्तीपुर का SP है। अब संविधान और सिस्टम को समझते हुए आगे आप बढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस बिंदु पे मैं बात करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ। गणेश प्रसाद जी ने कहा कि मैं इस पे जांच करूंगा, जो वर्तमान आईजी हैं। आप समझ के देखिए आईजी साहब के बारे में मैं आपको 4 तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पहला, सुप्रिया का, जिसमें पुलिस ने कोई भी भूमिका नहीं निभाई, जो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि पुलिस ने कोई भूमिका नहीं निभाई। अब मैं दूसरा फोटो, ये तो वैशाली की घटना है। कमिश्नर साहब जहां मुख्यालय है उनका मुजफ्फरपुर में बैठते हैं, जहां पे उनके SSP जयकांत हैं, उनकी कहानी मैं बताता हूं। एक मैं बता देता हूं 2012 की घटना, नवरूना हत्याकांड, जिसमें गुप्तेश्वर पांडे डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व थे, जिसपे उनके माता पिता और पूरे समाज, जहां भी नाम ले लीजिएगा, लोग कहते हैं गुप्तेश्वर बाबा कहाँ था।
अब क्या हाथ था क्या नहीं था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही अब तक रंजन गोगोई जो कि भाजपा के बहुत बड़े एजेंडों को सार्थक कर दिया अपने कलम के ताकत से, उस आदमी ने बाद में भाजपा ज्वाइन कर लिया और आज भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। आप समझ लीजिए कि रंजन गोगोई ने किस प्रकार से नरूणा हत्याकांड, जो कि आप तस्वीर नरूणा का देख रहे हैं, उस कांड को किस प्रकार से लगभग समाप्ति कर दिया, ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अब तक जो है उसके माता पिता को उसका डीएनए रिपोर्ट तक सबमिट नहीं किए हैं। उसके माता पिता को यह नहीं पता है कि जो डीएनए रिपोर्ट तैयार की गई है वह वाकई में उन्हीं की बेटी की है, यानी आज भी बेटी उनकी जिंदा है या वाकई में मर गई, या सिर्फ जो बाल गृह हत्याकांड वगैरह जो पूरा मुजफ्फरपुर में छाया उसी में से किसी का हड्डी इधर से उधर करके दिखा दिया गया। अब दूसरी घटना मैं दिखाता हूं, आज से 7 महीने लगभग 5 दिन पहले की 16 फरवरी 2021 को खुशी, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस खुशी की बच्ची को किडनैप कर लिया गया। इसके बारे में जिस एक बच्चे को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अब तक इसके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिली। इस संबंध में कई बार हमने भी वीडियो बनाया है और आप देख लीजिए कि क्या परिस्थिति बनी हुई है। उसके माता पिता ने कई बार 15 अगस्त को भी आत्महत्या का बात किया था, उसके बाद जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर ने 1 महीने का टाइम लिया था, जिसका पूरा होने के बाद जिलाधिकारी ने कोई जवाब और मिलने तक के लिए उनके पास समय नहीं था उस परिवार से। खुशी के फादर राजन शाह हैं जिन्होंने अपने पूरे 3 बच्चे बेटे उनके हैं और पत्नी सहित 17 तारीख को आत्मदाह करने की कोशिश की। आप वीडियो देख लीजिए, पूरी घटना का वीडियो है। राजन शाह ने जो अंजाम दिया, किस प्रकार से पुलिस सिस्टम भ्रष्टाचार के में लिप्त है, आप सोच लीजिए कि किस प्रकार से गणेश प्रसाद यह कह रहे हैं, गणेश कुमार कह रहे हैं आईजी कि मैं जांच कर लूंगा। तो यह बता दें कि 7 महीने 5 दिन में क्या उखाड़ा है आपने वहां बैठ करके। आपके जयंत एसएसपी बोलते हैं, उनके स्टेटमेंट के आधार पर रेणु देवी जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि बच्ची खूबसूरत थी, कोई उठा के ले गया होगा, पोस पाल रहा होगा। आप समझ के देखिए कि यह स्टेटमेंट है जयकांत का, जो एसएसपी हैं, बड़िए पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर है, और उनके ही स्टेटमेंट जब बात किया गया रेणु देवी जो उप मुख्यमंत्री हैं तो यही बताएगा, तो उन्होंने भी साक्षात यही वर्ड उस परिवार को बता दिया। अब मैं आपको चौथा फोटो दिखा रहा हूँ। यह बच्चा राजन कुमार है, मात्र 14 साल इसकी भी उम्र है। इसी सितंबर में 2-3 सितंबर को उसकी किडनैपिंग हो जाती है। उसका फुटेज है, वीडियो फुटेज है। सारी जानकारी देने के बावजूद अब तक सरैया थाना ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या तिरहुत कमिश्नरी के आईजी साहब को इतनी फुर्सत है कि इस बच्चे की जांच हो पाए? मैंने 4 वीडियो दिया, 4 फोटो दिखाया आपको। एक कांड तो चलिए गुप्तेश्वर पांडे के काल का है, लेकिन 3 फोटो जिसमें सुप्रिया की जांच, पूरी हत्या, उसके साथ दुर्व्यवहार की सारी खोजबीन ग्रामीणों ने की। पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही, आज की खबर है। दूसरा, 2 बच्चे खुशी और राजन, ये दोनों एक 7 महीना 5 दिन से गायब है और एक लगभग महीना दिन होने जा रहा है, लगभग 17-18 दिन हो गए और अब तक गायब हैं। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस परिस्थिति में है कि लोग इस बिंदु पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किस परिस्थितियों में लोग कहां और कैसे न्याय की प्रक्रियाओं में जाए। आखिर न्याय होगा कैसे? क्या हमारे आईजी इस बात के लिए तैयार हैं कि हम उन्हें इंसाफ दिला सकें, दे सकें? तो आपसे हम पुनः मिलते हैं। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।